जो लड़की के साथ अत्याचार हुआ जी। उसको पहले पुलिस ने लिपापोती करने की कोशिश की। जब आपका एविडेंस को आपने हटा लिया, सब कुछ हटा लिया, उसके बाद आप सीबीआई को दे रहे हैं। ठीक है, सीबीआई को दे रहे हैं, हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं। पुलिस चाहेगा तो क्या नहीं करेगा। पुलिस से बड़ा कौन हीरो है भाई। 45 दिन सीबीआई को लेने के बाद 1 महीना में हर एक महीने का एक रिपोर्ट जारी करना चाहिए। यही गुंडा राज को दिखा के जो है एनडीए जो है महागठबंधन को गुंडा आ जाएगा, गुंडा आ जाएगा, गुंडा आ जाएगा। अगर 2 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आता है तो इसमें तो हम लोग का आंदोलन करेंगे ही। हम लोग का तो पार्टी का 14 फरवरी के बाद जो है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति जी मौजूद है। देवज्योति जी, ये बताइए, जिस तरह से बिहार में अब जो नीट छात्रा का जो मामला है वह अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, इस पर बहुत तरह की राजनीति होती है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। 1.5 साल की बच्ची को पूर्णिया में बलात्कार किया जा रहा है। स्थिति यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है आज बिहार में समाप्त हो चुका है। और यही गुंडा राज को दिखा के जो है एनडीए जो है और महागठबंधन को कि गुंडा आ जाएगा, गुंडा आ जाएगा, गुंडा आ जाएगा, हम लोग को सत्ता से आने से रोकने का प्रयास किया जाता है। आप मुझे ये बताइए कि जहां बलात्कार हुआ, जो लड़की के साथ अत्याचार हुआ जी। उसको पहले पुलिस ने लिपापोती करने की कोशिश की। कोशिश करने के बाद उसमें जो है एक खास वर्ग जो है उस लॉबी में लगा। उस लॉबी में हम देखिए, हम लोग जात पात की राजनीति करते नहीं है। हम लोग अंबेडकर विचारधारा का पार्टी है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, कर्पूरी ठाकुर जी, इन लोग का जो है विचारधारा में वीआईपी पार्टी चलती है। और हमारे आदरणीय सनोपमला मुकेश सहनी जी भी जो है उन लोग को आदर्श मानते हैं। तो फूलन देवी जी का संघर्ष, फूलन देवी जी जो है हमारे तो पार्टी के आइकॉन है। फूलन देवी जी आप अब लिपापोती करने के बाद जो है, जब आपका एविडेंस को आपने हटा लिया, सब कुछ हटा लिया, उसके बाद आप सीबीआई को दे रहे हैं। ठीक है, सीबीआई को दे रहे हैं, हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप सीबीआई को दे रहे हैं। मतलब आप एविडेंस हटा लिया। अरे एविडेंस आप जितना दिन रखिएगा, इसमें तो तुरंत 48 घंटा का हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कोई बिहार पुलिस में ऐसा इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी नहीं है कि कोई एक मर्डर केस को सॉल्व कर दे। हाँ, सक्षम नहीं है। अगर पुलिस चाहेगा तो क्या नहीं करेगा। पुलिस से बड़ा कौन हीरो है भाई। पुलिस अभी चाहेगा कि काम करना है तो होगा, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। अगर लोग कहता है कि पुलिस ऐसे है वैसे है, पुलिस चाहेगा तब ना। आप इतने दिनों के बाद जब पूरे देश में इसको लेके कैंडल मार्च हुआ, हम लोग के पार्टी से भी जो है कैंडल मार्च निकला, हर एक जिला में भी निकला, उसके बाद आप आज लिख के दे रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। तो ये हम स्वागत करते हैं, सीबीआई की जांच हो और जिस दोषी को सजा मिले। ये नहीं है कि उसको साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे। 45 दिन सीबीआई को लेने के बाद 1 महीना में हर एक महीने का एक रिपोर्ट जारी करना चाहिए कि मेरा प्रोग्रेस यहाँ तक पहुंचा। हम कातिल का हो या जो दोषी हो, उसको सामने हम यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो इसकी जानकारी तो सीबीआई को हर एक महीना देना पड़ेगा। ये हम लोग भी मांग करते हैं। ये नहीं है कि आप लेके ठंडा बस्ता में डाल दीजिएगा। और एक ये भी मुद्दा देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपकी पार्टी चुनाव के बाद यह कह रही थी कि 2 लाख रुपए तक जो जीविका दीदी को जो है सहायता देने की बिहार के एनडीए सरकार की ओर से पहले कहा गया था चुनाव से पहले, और आपकी पार्टी और आपके मुखिया मुकेश सहनी भी यह बात लगातार कह रहे थे कि इसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे, दिलाना ही होगा। नीतीश कुमार तो घोषणा कर चुके हैं, तो आगे अब क्या रणनीति होगी? नहीं, घोषणा करने का बात नहीं ना है। घोषणा तो 2 करोड़ नौकरी का भी था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। घोषणा तो 15 लाख रुपया आपके मेरे अकाउंट में आने का भी बात था। घोषणा से नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। आपको मैंडेट दिया है, आपने 10,000 रुपये दिया है, उसके आशा में बिहार की महान जनता ने आप पे विश्वास किया कि आप अभी उस समय तो किसी इंडस्ट्री रोजगार तो आया नहीं, तो आपने झूठ बोल के आप 10,000 रुपया आपने डाला। ठीक है, घोषणा तो 15 लाख रुपया आपके मेरे अकाउंट में आने का भी बात था। घोषणा से नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा।
आपको मैंडेट दिया है, आपने 10,000 रुपये दिया है, उसके आशा में बिहार की महान जनता ने आप पे विश्वास किया कि आप, अभी उस समय तो किसी इंडस्ट्री रोजगार तो आया नहीं, तो आपने झूठ बोल के आप 10,000 रुपया आपने डाला, ठीक है, स्वागत है, माता बहनों को मिला, हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन आपने उसके बाद कहा कि हम 2 लाख रुपया और देंगे। वो 2 लाख रुपया बोलने से नहीं होगा, उसमें सबके अकाउंट में 2 लाख रुपया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो मैंडेट मिला है, इस पे लोगों ने, माता बहनों ने विश्वास किया है 10,000 और 2 लाख रुपया को, ठीक है। तो इसमें अगर 2 लाख रुपया अकाउंट में नहीं आता है तो इसमें तो हम लोग का आंदोलन करेंगे ही। हम लोग का तो पार्टी का 14 फरवरी के बाद जो है, तो ठंडा चल रहा था ना, अभी ठंडा में जो है थोड़ा सा ठंडा उंडा मार दे रहा था सब जो है, तो 14 तारीख के बाद ठंडवा खत्म हो जाएगा, उसका रोड में देहात में घूमेगा आदमी। 2 लाख मिला कि नहीं, जीविका दीदी लोग हैं साथ में है, जीविका दीदी में तो हम लोग का भी लोग है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं है, तो सब मिल के हम लोग, अगर नहीं पैसा आता है तो हम लोग इस आंदोलन को खड़ा करेंगे 2 लाख रुपए वाला। 14 तारीख के बाद वीआईपी की कोई खास रणनीति है? देखिए 8 फरवरी को हमारे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जी। उसमें बहुत दिशा निर्देश जो है हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी देंगे, और उसका 14 तारीख से जो है वीआईपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपको एक्टिव मिलेगा। देखिए 14 तारीख से वीआईपी पार्टी का हर कार्यकर्ता एक्टिव मिलेगा। 8 तारीख को वीआईपी पार्टी की यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का मुकेश सहनी जी ने आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। साथ ही साथ नीट छात्रा प्रकरण पर कह रहे हैं, वीआईपी पार्टी की ओर से कहना है कि यह मामला सीबीआई को पहले ही दे दिया जाना चाहिए था, बहुत लेट से दिया गया है, जब सभी तरह के सबूतों के साथ जो है वो छेड़छाड़ आप कह रहे हैं ना, सबूतों के साथ अगर देखें तो उसमें लेट कर दिया गया। 1 महीना के अंदर में सीबीआई बताए कि क्या प्रोग्रेस हुआ, उसको लेके फ्रिज में जो है डीप फ्रीजर में नहीं डाल दे। अब ये ना, एक अपहरण जो है जमशेदपुर से एक अपहरण हुआ, ठीक है, नवादा में बरामद हुआ, कुछ पत्रकार बंधु कहते हैं कि 8 करोड़ रुपए दे के छूटा, कोई बोलता है 6 करोड़ रुपए छूटा, ठीक है, रिकवरी हुआ नवादा में, और उसकी आज तक किसी मीडिया में आपने सुना इस खबर को? नहीं, तो आप लोग जैसे सोशल मीडिया है तो हम लोग बोल पा रहे हैं, तो हम लोग का कोई बड़ा चैनल वैल्यू दे रहा है, कोई बुला रहा है, तो बड़ा चैनल तो बुला नहीं रहा है। जहां मोदी जी के खिलाफ में बोलने जाइएगा तो आपको रिजेक्ट कर देता है लोग। सीधे तौर पर समझिए, वीआईपी पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि अब आने वाले समय में फरवरी में, यानी कि फरवरी में 14-15 तारीख से वीआईपी पार्टी अब फुली एक्टिव मोड में नजर आने वाली है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, जुड़े लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।